75 साल 16 पीएम कांग्रेस ने इतने सालों तक क्यों छुपा रखी थी ये बात। अब जब मोदी ने देश को वो बात बताई तो कांग्रेस की हो गई हर जगह हंसाई। कांग्रेस ने देश से आजादी का वो राज क्यों छिपाया, किसी भी पीएम को वो सम्मान क्यों नहीं दिलवाया, क्या कांग्रेस निकली देश की गद्दार, क्यों मचा हुआ है हाहाकार। वो कौन आया जिसने मोदी को कांग्रेस का पूरा राज बताया, फिर मोदी ने कांग्रेस का सारा काला चिट्ठा निकलवाया, अब देश को पूरा सच बताया। अब एक बड़ा पुजारी आएगा, भगवान शिव के नंदी को संसद में पहुंचाएगा। उस पुजारी ने मोदी को दिया ऐसा आशीर्वाद, कांग्रेस की होगी हालत खराब। संसद का मुद्दा देश में इस वक्त गर्म है, लेकिन इस मुद्दे से अलग एक खबर ऐसी है जिसको लेकर देश में इस वक्त चर्चा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि कांग्रेस ने देश के लोगों से 75 सालों तक ये राज क्यों छिपाया। देश की आजादी वाली वो बात कांग्रेस ने देश के लोगों को क्यों नहीं बताई। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने देश के लोगों को धोखे में रखा। लेकिन मोदी सभी के बाप निकले। मोदी ने कांग्रेस के उस राज को खोज निकाला और जैसे ही देश के लोगों के सामने रखा, कांग्रेस की हालत खराब हो गई। लेकिन चर्चा इस वक्त उस पुजारी की हो रही है जिसने मोदी को बड़ा आशीर्वाद दिया। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, तो सुनिए। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आजादी को किस तरह से लेना चाहिए। उसको लेकर राजगोपालचारी ने नेहरू को चोल वंश से जुड़ा हुआ एक किस्सा बताया था, जिसके मुताबिक चोल वंश में जब सत्ता बदली जाती थी, उस वक्त पुराना राज नए राजा को सेंगोल सौंपता था। इस सेंगोल को सत्ता के बदलाव का प्रतीक माना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने भी नेहरू को सेंगोल देकर सत्ता सौंपी थी। लेकिन नेहरू ने देश के लोगों से ये राज छुपा कर रखा था। खबर के मुताबिक आजादी के वक्त इस सेंगोल को पुजारी ने गंगा जल से पवित्र किया और फिर माउंटबेटन ने इसे नेहरू को दे दिया। उस वक्त ये एक ऐतिहासिक घटना थी, इस बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन उसके बाद इस राजदंड को संग्रहालय में ये कहकर रख दिया गया कि ये एक गोल्डन वर्किंग स्टिक है जो नेहरू को दी गई थी। आखिर कांग्रेस ने देश के लोगों से ये झूठ क्यों बोला था? क्योंकि नियम के हिसाब से जब कोई भी दूसरा पीएम बनता है तो उसे ये सेंगोल सौंपा जाना चाहिए था। नेहरू के बाद देश को 15 पीएम मिले, लेकिन कभी भी किसी पीएम को ये सेंगोल नहीं सौंपा गया। आखिर नेहरू ने क्यों हमेशा के लिए ये सेंगोल छुपा कर रखा था? कांग्रेस ने इस सेंगोल का इतिहास क्यों नहीं लोगों को बताया था? अब सवाल खड़ा होता है कि इतने सालों तक सेंगोल कहाँ था और पीएमओ को इसकी जानकारी कहाँ से मिली? तो ये जानकारी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल सेंगोल के बारे में जानकारी एक चिट्ठी में लिखी हुई थी। इस चिट्ठी को बहुचर्चित डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय को सेंगोल के बारे में तकरीबन 2 साल पहले पता चला था। चर्चित डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने पीएमओ को लिखी चिट्ठी में इसका जिक्र किया था। इसके लिए उन्होंने एक तमिल मैगजीन में प्रकाशित आर्टिकल का हवाला दिया था। इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र था कि 14 अगस्त 1947 की रात को सत्ता हस्तांतरण के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया था। बस फिर क्या था, पीएम मोदी ने सेंगोल को ढूंढने के लिए एक टीम बनाई और 2 सालों की मेहनत के बाद ये सेंगोल मोदी के हाथ लगा। लेकिन इस सेंगोल के साथ एक दिलचस्प बात जुड़ गई। दरअसल 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजदंड सेंगोल भेंट किया जाएगा और भेंट करने वाले होंगे मदुरै अधिनम के प्रधान पुजारी श्री हरिहर देसिका स्वामीगल। प्रधान पुजारी ने कहा कि पीएम मोदी को वैश्विक सराहना मिली है और देश में सभी को उन पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को साल 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में लौटना चाहिए। तो आपका इस सेंगोल की कहानी और कांग्रेस के झूठ पर क्या कहना है, और कांग्रेस ने ये बात इतने सालों तक क्यों छिपाई, हमें कमेंट में बताएं।